तो एक बार फिर से आपका स्वागत है केआर एजुकेशन हब पे। और हम पहले वाली वीडियो को आगे करते हैं जो भी पढ़ रहे थे हम नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर पहले वाली वीडियो में देख लिया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया था हमने, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस। अब सीएनएस में दो चीज थी, ब्रेन और वेंट्रिकल्स। उधर आपका ऑटोनोमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम था। ऑटोनोमिक फिर दो टाइप का हो गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आज हम बात करते हैं अपना एक ही टॉपिक है, कौन सा, वेंट्रिकल्स। और जो वेंट्रिकल्स है वो वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल, और वो रिलेटेड है किससे, हमारे सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो देखते हैं आज क्या होता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल क्या आज, वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल की भी हम किसकी बात करेंगे आज, डेफिनेशन की, कि जो वेंट्रिकल्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होगी। ज्यादा डेफिनेशन। तो वेंट्रिकल्स की डेफिनेशन की बात करें हम तो क्या होता है, द होलो स्पेस प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यू ड्यूरिंग ब्रेन टिश्यू फॉर्मेशन। यानी खाली स्पेस प्रेजेंट कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर। यानी जब भी हमारे अंदर नर्व सिस्टम बन रहा है, नर्व सिस्टम के अंदर जब ब्रेन बन रहा है, तो ब्रेन बन रहा है उस टाइम पर उसके जो टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू में क्या होता है, कोई खाली स्पेस रह जाता है या होलो स्पेस रह जाता है या कोई कैविटी रहेगी। उन्हीं कैविटी को, उन्हीं खाली स्पेस को, उन्हीं होलो स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। उसी के हिसाब से होता है कि आपका एक होता है सेंट्रल कैनाल। तो वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल आपस में दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो सेंट्रल कैनाल की क्या बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी उसकी, कि द होलो स्पेस प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड विच नोन एज सेंट्रल कैनाल। यानी अगर खाली स्पेस ब्रेन के अंदर तो वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो सेंट्रल कैनाल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेंट्रिकल्स की। अपना जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के कितने टाइप होते हैं। तो वेंट्रिकल्स के मेनली अगर बात की जाए तो तीन टाइप होते हैं, अदरवाइज चार टाइप होते हैं। तीन टाइप कैसे होते हैं, एक होता है आपका लेटरल वेंट्रिकल्स, एक होता अपना थर्ड वेंट्रिकल्स, एक होता अपना फोर्थ वेंट्रिकल्स। वहीं पर लेटरल वेंट्रिकल्स की बात करें तो वो टू टाइप से होता है, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स एंड देन लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। तो यही बात होगी कि कहीं से भी घुमा फिरा की बात ले लो, वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो वेंट्रिकल्स में सीधा से याद रखना, होलो स्पेस प्रेजेंट इन द ब्रेन टिश्यू विच नोन एज वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स कब बनता है, जब हमारा ब्रेन टिश्यू बन रहा है। ब्रेन टिश्यू में क्या होते हैं, जो हमारा सेरेब्रम हो गया, सेरेबेलम हो गया, या अपन बात कर ले टेलेंसेफेलोन, डाइएंसेफेलोन, मिड ब्रेन, आपका माइएंसेफेलोन, मेटेंसेफेलोन, ये सारे क्या है, टिश्यू है। इनमें क्या है, टिश्यू, और इन्हीं में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सेल। तो जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है फीटस के अंदर, ड्यूरिंग फीटस लाइफ है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इनमें कोई खाली स्पेस रह जाता है, और वही खाली स्पेस क्या कहलाएगा, अपना वेंट्रिकल। एक बार डायग्राम देख लेते हैं वैसे कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। वी आजा आजा। ये देखो, यानी ये जो आ रहा है, एक तो रेड रेड कलर का, एक इसके बीच में है और एक ये है, फिर एक नीचे आ रहा है। यानी कौन कौन सा, एक तो ये जो रेड कलर का हो रहा है, एक इसके बीच में है, फिर एक इससे जुड़ा हुआ है, फिर एक यहाँ पर बन रहा है, फिर लास्ट में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है। पहले देखो दोनों साइड में रेड कलर के, तो इन्हीं रेड कलर को तो बोलते हैं हम लेटरल वेंट्रिकल्स। ये तो कौन से हो गए अपने लेटरल वेंट्रिकल्स। एक तो हो गया अपना राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, एक हो गया अपना लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। उसी के बीच में ये देखो स्टार शेप में दसा हुआ, इनके बीच में फंसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड वेंट्रिकल। फिर ट्यूब के द्वारा एक कनेक्ट है फोर्थ वेंट्रिकल से। एक तो हो गए अपने लेटरल वेंट्रिकल्स जो अपने रेड कलर के दिख रहे हैं, वो लेटरल वेंट्रिकल्स है। लेटरल वेंट्रिकल्स हमने दो देखे हैं,
राइट लेटरल वेंट्रिकल्स और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। तो उन्हीं से अपना थर्ड वेंट्रिकल्स कनेक्ट है, ये जो दिख रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल्स है, और इसी थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल्स कनेक्ट है एक ट्यूब के द्वारा। आगे समझ में। तो इसी के बाद में हम बात करें, अगर वैसे हमने रफली डायग्राम बनाना है तो रफली एक बार तो देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्या हो गया अपना ब्रेन, ये क्या हो गया ब्रेन, और ये ब्रेन से क्या जुड़ी हुई है अपनी स्पाइनल कोड। ये तो क्या हो गया अपना ब्रेन, और ये हो गया अपना स्पाइनल कोड। तो जो ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर जब भी टिश्यू बनता है तो टिश्यू बनने के दौरान क्या बच जाए, खाली स्पेस। और अपनी जो स्पाइनल कोड होती है, तो स्पाइनल कोड भी जब बन रही है तो उसमें भी क्या रह जाए, खाली स्पेस। तो वही क्या कहलाता हमारा वेंट्रिकल। तो ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन तो अपना क्या हो गया वेंट्रिकल्स, ये क्या कहलाएंगे वेंट्रिकल। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। यानी होलो स्पेस, स्पेस इन स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। और अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगी अपने, वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे मेरे होलो स्पेस, होलो स्पेस प्रेजेंट इन ब्रेन, प्रेजेंट इन ब्रेन। यानी अगर ब्रेन के अंदर खाली स्पेस है तो वो क्या कहलाएगा हमारा वेंट्रिकल, और अगर स्पाइनल कोड के अंदर खाली स्पेस है तो वो क्या कहलाएगा हमारा सेंट्रल कैनाल। अब एक वैसे रफली डायग्राम की द्वारा देखते हैं अपन। जैसे मान लो एक वेंट्रिकल्स तो ये बन गया, फिर अब एक वेंट्रिकल्स तो ये, एक ये, एक ये, तो जी ऊपर ही ऊपर वाला वेंट्रिकल्स दिख रहा है, ये तो रहेगा हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स। कौन सा कहलाएगा लेटरल वेंट्रिकल्स, ट्रिकल्स। ये वाला वेंट्रिकल्स है तो ये वेंट्रिकल्स कौन सा कहलाएगा हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। थर्ड वेंट्रिकल्स। ये वाला वेंट्रिकल्स है वो कौन सा कहलाएगा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। और ये वाला कहलाएगा हमारी सेंट्रल कैनाल, क्या कहला रही सेंट्रल कैनाल। अब बात करेंगे जो अपना लेटरल वेंट्रिकल्स है, तो लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लेटरल वेंट्रिकल्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहेगा सेरेब्रम के पास। कहाँ प्रेजेंट रहेगा अपना सेरेब्रम, ये क्या हो गया अपना सेरेब्रम। ये क्या हो गया अपना सेरेब्रम, सेरेब्रम। अब अपना जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है वो रहता है अपना डाई एनसेफेलोन, सिफेलोन। यहाँ पर प्रेजेंट हमारा मिड ब्रेन। अब यहाँ पर आ गया हमारे पोन्स और सेरेबेलम, और यहाँ पर आ गया हमारा मेडुला ऑम्बुलेटा। समझ में आ गया।
यानी जो खाली स्पेस होता है ब्रेन के टिश्यू में, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। अब ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, खाली स्पेस ऐसे कितने हैं, तो कितने हैं मेरे, 4। कौन कौन से, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स। वैसे अपन को 3 ही देख रहे हैं, एक तो लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल्स। अपना जो अब नर्व सिस्टम होता है, तो ये अपनी जो बॉडी होती है, तो बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट में और लेफ्ट में। तो ये हमारी एक सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन के इधर लेफ्ट हो गया, एक साइड में राइट हो गया। तो यहीं से क्या जाती है, हमारी सेंट्रल लाइन जाती है, ये वाली। तो हमारा जो सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम के भी 2 पार्ट हो गए, राइट एंड लेफ्ट। सेरेब्रम के भी 2 हो गए, तो इस हिसाब से एक रहेगा लेफ्ट वाला और एक पोर्शन रहेगा अपना राइट वाला। तो जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, तो लेटरल वेंट्रिकल्स के ओनली कितने पार्ट रहेंगे, 2, बाकी के कितने रहेंगे, सिंगल सिंगल। तो जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, चाहिए हमारा कौन सा साइड हो गया, अपना लेफ्ट साइड। कौन सा वेंट्रिकल्स हो गया, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। ये वाली कौन सी हो गया अपना, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स। जैसे हमने यहां से डिवाइड कर दिया, तो सेरेब्रम इंटीरियर पोर्शन होता है या फोरब्रेन होता है, तो इसके 2 पार्ट हो गए, लेफ्ट एंड राइट। तो जो राइट सेरेब्रम में वो राइट लेटरल से आपका क्या रहेगा, वेंट्रिकल्स। और अगर लेफ्ट सेरेब्रम में, तो वो रहेगा आपका लेफ्ट लेटरल क्या रहेगा अपना, वेंट्रिकल्स। अब जो अपना लेफ्ट और राइट लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, इनके बीच में एक क्या प्रेजेंट रहेगी, सेप्टम। क्या रहती है, एक सेप्टम या दीवार। इसी यहाँ पर एक क्या रहेगी, दीवार। इनके बीच में क्या रहती है, एक दीवार होती है, जो क्या काम करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को और राइट वेंट्रिकल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और इस दीवार का नाम क्या रहेगा, सेप्टम। सेप्टम पेलुसिडम। क्या रहेगी, सेप्टम पेलुसिडम। यानी सेप्टम पेलुसिडम होता है जो आपके राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, फ्यूज करने का काम करता है। तो ये हो गए अपने। तो हमसे पूछ लिया जाए कि अपना जो लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, वो कौन से टिश्यू में या कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये ब्रेन के कौन से पार्ट में रहेगा, सेरेब्रम के। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। अब जो आपका लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल है, वो एक दीवार के द्वारा कनेक्ट रहेगा, जिसको बोलते हैं हम सेप्टम पेलुसिडम। अब यहाँ पर देखो, एक डक्ट पाई जा रही है, ये क्या है, एक अपनी डक्ट है, जो हमारी कौन सी वेंट्रिकल्स को कनेक्ट कर रही है, लेटरल वेंट्रिकल्स टू थर्ड वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है। और इसी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ए मोनरा। तो पूछ ले कि भाई फोरामेन ऑफ मोनरा क्या होती है, तो फोरामेन ऑफ मोनरा वो डक्ट होती है जो लेटरल वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल से क्या करती है, फ्यूज करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो थर्ड वेंट्रिकल्स को लेटरल वेंट्रिकल्स से जोड़ने वाली जो भी डक्ट होती है, वो क्या कहलाएगी, हमारी फोरामेन ऑफ मोनरा। उसी हिसाब से क्या होता है, अपना थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स आपस में क्या है, यहाँ पर कनेक्ट है। ये देखो, यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और इसी डक्ट को क्या बोलते हैं हम, सेरेब्रम एक्वीडक्ट या डक्ट ऑफ आइटर, ITER, डक्ट ऑफ आइटर। या तो क्या बोलेंगे इसको, सेरेब्रम एक्विडक्ट या बोलेंगे डक्ट ऑफ आइटर। तो ये डक्ट ऑफ आइटर या सेरेब्रम एक्विडक्ट क्या काम करती है, अपनी थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है, किससे, फोर्थ वेंट्रिकल्स। फिर लास्ट पार्ट, अब थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, तो थर्ड वेंट्रिकल्स कहां प्रेजेंट होता है, अपना डाइएन्सेफेलोन में।
हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अपना जो डाइएन्सेफेलॉन होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो इसमें पूरे हमने क्या देख ली थी, थैलेमस फैमिली, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये सारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, डाइएन्सेफेलॉन। और इस डाइएन्सेफेलॉन के बीच में जो खाली स्पेस रह जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्ड वेंट्रिकल्स। फिर आता अपना फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स की कहां प्रेजेंट रहेगा, अपने पोन्स और सेरेब्रम के अंदर। इसी के पास में जो वेंट्रिकल्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, अपना फोर्थ वेंट्रिकल्स। इसी के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच में कौन प्रेजेंट रहेगा, अपना मिड ब्रेन। अब यहाँ से आने के बाद में अब नीचे कौन जा रही है, अपनी सेंट्रल कैनाल। ये कौन सी जा रही है, अपनी सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल को भी एक डक्ट के द्वारा जोड़ा जाता है और यहीं से दो डक्ट निकलती, एक डक्ट तो ये निकल गई और एक डक्ट ये निकल गई। इन डक्ट को बोलते हैं हमें फोरामेन ऑफ लस्का। क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ लस्का। अब ये डक्ट कितनी है, अपनी दो। कितनी डक्ट है ये, दो। एक तो ये वाली और एक ये वाली। एक तो जा रही है अपनी लेफ्ट साइड में, एक जा रही है अपनी राइट साइड में। तो कितने हो जाएंगे आपकी, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट फोरामेन ऑफ लस्का। क्या हो गया, अपनी राइट एंड लेफ्ट फोरामेन ऑफ लस्का। तो ये जो भी फोरामेन ऑफ लस्का होती है ये कहां से निकलती है, अपने फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद में। और इन्हीं से जुड़ी होती है अपनी मेनिंजियस। क्या जुड़ी रहेगी, मेनिंजियस। जो मेनिंजियस क्या होती है, इसके वेंट्रिकल्स के बाद में देखेंगे मेनिंजियस कि मेनिंजियस क्या होती है। तो मेनिंजियस की सीधी सी डेफिनेशन होती है, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड विच नोन एज मेनिंजियस। यानी एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो अपनी स्पाइनल कोड और ब्रेन के चारों तरफ क्या बनाती है, एक कवरिंग बनाती है, उसको कवर करने का काम करती है, उसको ढकने का काम करती है। वही चीज क्या कहलाएगी, अपनी मेनिंजियस। तो ये फोरामेन ऑफ लस्का होती है, वो जाकर कहां ओपन होती है, अपनी मेनिंजियस में। और यहां पर प्रेजेंट होती है अपना एक फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या रहेगा, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और एक होता अपना यहां पर फोरामेन ऑफ मैगेंडाई, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई। तो जो मैगेंडाई होती है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। जो फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड फोरामेन ऑफ लस्का होते हैं ये हमेशा वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सॉरी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। यानी जो फोरामेन ऑफ मैग्नम होती है, फोरामेन ऑफ लस्का होती है राइट एंड लेफ्ट वाली, वो तो रहती है हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट। और जो हमारी फोरामेन ऑफ मैगेंडाई होती है वो प्रेजेंट होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब यहाँ से मैगेंडाई से क्या स्टार्ट हो गया, अपनी स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर कैनाल, या जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बीच में जो खाली स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर कैनाल। तो यहीं से कौन जुड़ गया, अपना सेंटर कैनाल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सीधी सी बेसिक हो गई कि जो अपना वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और अपनी जो सेंटर कैनाल होते हैं, तो सेंटर कैनाल क्या होते हैं। तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, होलो स्पेस इन द ब्रेन टिश्यू। यानी जो अपना ब्रेन टिश्यू है, जब ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है फीटस के अंदर, यूट्रस के अंदर, फीटस के अंदर, तब क्या हो जाता है, खाली स्पेस हो जाते हैं, खाली स्पेस रह जाते हैं। वही खाली स्पेस क्या कहलाते हैं, अपने वेंट्रिकल्स। और वही खाली स्पेस अगर स्पाइनल कॉर्ड में तो उसको क्या बोल देंगे हम, सेंटर कैनाल। अब उसी के बाद में होते हैं कि वेंट्रिकल्स कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के वेंट्रिकल्स होते हैं, अपने तीन टाइप के, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल्स। अब जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। तो इसके आधार पर वेंट्रिकल्स कितने टाइप के हो गए, अपने चार टाइप के। फिर उसके बाद में आता है अपना सेंट्रल कैनाल। अब जो अपना लेटरल वेंट्रिकल्स होता है वो सेरेब्रम में प्रेजेंट रहेगा, डाइएन्सेफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल्स, और पोन्स और सेरेबेलम के पास में रहेगा वो रहेगा अपना फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल्स होता है तो वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अच्छा, वेंट्रिकल्स होते हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर एक लाइनिंग होती है, हमने पहले पढ़ लिया था कि इनके अंदर एक प्रेजेंट सेल्स होती है, उस सेल्स को हम बोलते हैं क्या, एपेंडाइमल सेल्स। क्या बोलेंगे, एपेंडाइमल सेल। ये ऐसे नहीं कि वेंट्रिकल्स में रहती है, वेंट्रिकल्स में तो रहती है, उसके साथ में कहां पर जाती है, सेंट्रल कैनाल में भी सर्कुलेट होती है, सेंट्रल कैनाल तक फैली होती है। यहां तक जो ये सेंट्रल कैनाल है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, अपनी एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीलिया। क्या प्रेजेंट रहेंगे, सीलिया। ये हो गई इसके अंदर सीलिया। समझ में आ गया। तो ये पूरे थर्ड के अंदर भी रहेंगे, फोर्थ के अंदर भी रहेंगे, और अपने सेंट्रल कैनाल के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे क्या, सीलिया। और अंदर कौन
बन रहा है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल का वहां पर हमने फंक्शन देख लिया था, कैसी सेल्स होती है, ग्लाइल सेल होती है, सपोर्टिव सेल्स होती है, और ये क्या फंक्शन करती है। अच्छा, उसका फंक्शन बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या बनता है हमेशा, सीएसएफ। क्या बनता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब यहाँ पर जो अपने वेंट्रिकल्स होते हैं, एक बार आगे वाले दूसरे बना लेते हैं, दूसरे के अंदर देखते हैं। जैसे अपना ये एक वेंट्रिकल्स हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, और ये अपना फोर्थ हो गया इस हिसाब से, और ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड होगी, यहाँ से अपना फोरामेन ऑफ लस्का हो गया ये, और ये मैग्नम हो गया। अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, अपनी एपेंडाइमल सेल्स, ये क्या हो गई, एपेंडाइमल सेल, और इन्हीं के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्लेक्सेस इधर बनते हैं एंटीरियर साइड में, और कुछ बन जाते हैं अपनी पोस्टीरियर साइड में, और इन्हीं प्लेक्सेस को बोलते हैं हम कोरोइड प्लेक्सेस। और ये प्लेक्सेस की बात करें तो क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कैपिलरीज। और इन्हीं में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के बाद में यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपका ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट होता है। ब्लड फिल्टर होकर कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, अपने वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्लड तो आएगा नहीं, और उसका क्या आता है, फ्लूइड आता है, प्लाज्मा आता है, और वो कहाँ आ रहा अपना, कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर। वो थर्ड के अंदर भी आएगा, लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर भी आएगा। अच्छा, ये आगे हैं तो इनको बोल देंगे एंटीरियर, क्या रहेंगे, अपने कोरोइड प्लेक्सेस। और अगर पीछे वाले है तो पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सेस बोलते हैं। और इन्हीं कोरोइड प्लेक्सेस से ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड फिल्टर होने के बाद में जो प्लाज्मा आता है वो वेंट्रिकल्स में गिरता है, और वेंट्रिकल्स में गिरने के कारण यहाँ पर क्या बनना है स्टार्ट हो जाएगा, आपका सीएसएफ का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर सीएसएफ यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से आपके फोरामेन ऑफ मोनरा के द्वारा थर्ड में आ जाएगा, फिर फोरामेन ऑफ एक्वेडक्ट के द्वारा कहा जाएगा अपने फोर्थ वेंट्रिकल्स में, फोर्थ वेंट्रिकल से फिर फोरामेन ऑफ मैग्नम के द्वारा कहां पर पहुंच जाएगा, सेंटर कैनाल में। जैसे ये कंप्लीट भर जाएगा तो वहां से फिर यहाँ अपना फोरामेन ऑफ क्या है, लस्का है, तो राइट और लेफ्ट वाली, तो इसके द्वारा कहा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा अपने मेनिंजेस के अंदर या कवरिंग के अंदर। तो सीधी सी बात करें कि जो भी हमारा सीएसएफ की जो प्रोडक्शन साइट होती है, तो प्रोडक्शन साइट कहाँ होती है, कोरोइड प्लेक्सेस होंगे या वेंट्रिकल्स होंगे। तो अगर पूछ ले कि अपने सीएसएफ प्रोडक्शन साइट कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, अपने वेंट्रिकल्स। कौन से रहेंगे, वेंट्रिकल्स। और ये जो सीएसएफ बनता है तो किसके द्वारा बनता है, कोरोइड प्लेक्सेस के द्वारा। तो फॉर्मेशन बाय कोरोइड प्लेक्सेस और प्रोडक्शन साइट इज वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया। अब ये जो अपनी एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, तो ये एपेंडाइमल सेल्स क्या काम करते हैं, जो भी अपना सीएसएफ बनता है वो सीएसएफ बाहर वापस हाई प्रेशर के कारण वापस बाहर लीक ना करे। तो उसका काम क्या होता है, ओनली क्या काम करती है, सीएसएफ ब्लड बैरियर बनाने का काम करती है, कि जो सीएसएफ बना है वो हाई प्रेशर के कारण वापस ही यहाँ से फिल्टर होके और वापस ये कहाँ ना आ जाए, बाहर टिश्यू में आना स्टार्ट ना हो जाए। इसको रोकने वाली कौन होती है, अपनी एपेंडाइमल सेल्स। अभी क्लासिफिकेशन देख लेते अपने सीधा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो कितने टाइप के वेंट्रिकल्स, अपने तीन टाइप के, मेनली मेजर मेजर मोटे मोटे देखे तो कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप के। कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट वन तो था अपना लेटरल वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। फिर था अपना थर्ड वेंट्रिकल। फिर था अपना फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो अपना लेटरल वेंट्रिकल्स है, तो लेटरल वेंट्रिकल्स के कितने पार्ट हैं, हमने देख लिए दो, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स। वहीं पर रहेगा आपका ना लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में एक दीवार पाई जाती है, उस दीवार को क्या बोलेंगे हम, सेप्टम पेलुसिडम, सेप्टम पेलुसिडम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि सेप्टम पेलुसिडम क्या होती है, तो क्या होगी सेप्टम पेलुसिडम,
ए सेप्टम present between left lateral and right lateral ventricles। समझ में आ गया कि सेप्टम पेलुसिडम क्या होती है। तो सेप्टम पेलुसिडम क्या होता है, एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। पहले देख ही लिया था अपना जो लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, तो लेटरल अपना जो लेटरल वेंट्रिकल्स है तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपना सेरेब्रम के पास आ गया। फिर होता अपना थर्ड वेंट्रिकल्स, तो थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, अपना सेरेबेलम सॉरी डाइएनसेफेलोन के बाद। फिर आ जाता अपना फोर्थ वेंट्रिकल्स, और फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद में कौन कनेक्ट हो जाती है, अपनी सेंट्रल कैनाल। अब वहीं पर बात करें कुछ की पॉइंट की, क्या देखें कुछ की पॉइंट, की पॉइंट की पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट वन तो आता अपना क्या, सेप्टम पेलुसिडम, पेलुसिडम। फिर दूसरा बना आता अपना फोरामेन ऑफ मोनरा। थर्ड वन आता अपना क्या, एक्विडक्ट या फोरामेन ऑफ सेरेब्रम एक्विडक्ट, फोरामेन ऑफ एक्विडक्ट। फिर फोर्थ वन क्या आता अपना, सेरेब्रम एक्विडक्ट, फोरामेन ऑफ लस्का। तो जो अपना सेप्टम पेलुसिडम होता है, तो सेप्टम पेलुसिडम कहां प्रेजेंट रहेगा अपना, सेप्टम पेलुसिडम कहां प्रेजेंट रहेगा अपना, प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। फिर अपना आता फोरामेन ऑफ मोनरा, तो फोरामेन ऑफ मोनरा प्रेजेंट बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल्स। फिर आता अपना सेरेब्रम एक्विडक्ट, तो प्रेजेंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। फिर आता अपना फोरामेन ऑफ लस्का, तो फोरामेन ऑफ लस्का कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट आफ्टर फोर्थ वेंट्रिकल्स। और ये किसमें हेल्पफुल रहेगा, विच हेल्पफुल CSF फ्लो इन मेनिंजियस। ये देख ही लिया था अपने कितने टाइप के होते, टू टाइप्स के, राइट और लेफ्ट। समझ में आ गया। फिर आता अपना फोरामेन ऑफ मैग्नम और मैगन डाई, तो जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड में, एक रहेगा अपने ब्रेन के अंदर। तो ये हो गया अपना वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, तो वेंट्रिकल्स सीधी सी बात रखनी है, खाली स्पेस इन ब्रेन। और वहीं पर अगर खाली स्पेस स्पाइनल कॉर्ड में हो जाए तो क्या जाएगा, सेंट्रल कैनाल। इसके बाद में होता है कि वेंट्रिकल्स की जो इनर लाइनिंग होती है, किसकी, वेंट्रिकल्स की, फिफ्थ वन, inner lining of ventricles। तो इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स किसकी मिलकर बनी होती है, अपनी एपेंडाइमल सेल से। किससे बनकर बनी हुई है, एपेंडाइमल सेल, जो कि एक तरह से क्या है, ग्लाइल सेल। और ये कहाँ प्रेजेंट है, अपने ब्रेन के अंदर। और ब्रेन और स्पाइनल कोड कैसे होते हैं, CNS। समझ में आ गया। तो इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स किससे मिलकर बनी होती है, एपेंडाइमल सेल्स। और इसका काम क्या होता है, CSF एंड ब्लड ब्रेन बैरियर।
तो इसी के साथ में हमारा वेंट्रिकल्स कंप्लीट होता है, बाकी का